दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की जो सांसें हैं अब फूल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आज आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको सूर्य देवता दिखेंगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ धुंध की मोटी चादर। ऐसे में आप घर से बाहर निकल रहे हैं या आप अपने घर वालों की कैसे देखरेख करेंगे, खासकर फिर जो मासूम बच्चे हैं, घर में जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका कैसे इस पॉल्यूशन से ख्याल रखें, उससे उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संध्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। मैम, आप देख ही रही है बाहर किस तरीके से पॉल्यूशन है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच चुका है नोएडा का। तो ऐसे में हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें इस बढ़ते पॉल्यूशन से? नमस्कार। आपने सही कहा कि दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जो परमिसिबल लेवल भी है उसके खतरनाक लेवल के स्तर से भी ऊंचा हो चुका है। और ये हर साल ही इन मौसम में सर्दियों में ये दिक्कत होती है। तो ये सब सरकार जो है आसानी से कह देती है कि भाई बच्चों को स्कूल ना भेजें, बाहर ना निकले, पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अपनी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि जो पोल्यूशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम कम कर सकते हैं। जैसे गाड़ियाँ हो गई, गाड़ियों का प्रदूषण है उसको कम किया जाए, सार्वजनिक जो है ट्रांसपोर्ट वो इस्तेमाल की जाए या कार पूलिंग की जाए। एक ही जगह से एक ही जगह पे जाने वाले लोग हैं तो सब एक ही गाड़ियों का इस्तेमाल करें। जो निर्माण कार्य इस वक्त होते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य हमेशा चलता रहता है, उसको इस वक्त बिल्कुल रोक दिया जाए। जो धूल मिट्टी है उसको कवर करके रखा जाए। घरों पे जितने भी बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या बच्चे हैं, क्योंकि इनकी जो है गतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है, ये सबसे ज़्यादा बीमार होने के स्कोप में रहते हैं। तो इनका ख्याल खासकर रखना ज़रूरी है। जितना पॉसिबल हो वो घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहें। इस वक्त बच्चों को खेलने के लिए हम पार्क में सुबह शाम ना भेजें। और बुजुर्गों को वैसे तो हम कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करें, लेकिन इस वक्त ये वॉक अवॉइड करें क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन सुबह और शाम को ही होता है। ये ज़रूरी है। घर पे भी जिनके लिए पॉसिबल है वो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, ताकि जिस जगह पे वो सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पे वो सुरक्षित रहे। जब धूप निकल जाती है तो पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस वक्त अगर किसी को वॉक करना है, बाहर के काम करने हैं, तो वो कर सकते हैं। एक बात ज़रूर, घर के खिड़की दरवाजे खोल के वेंटिलेट ज़रूर करें, क्योंकि अगर 24 घंटे घर बंद रहता है तो भी पोल्यूशन लेवल अंदर बढ़ जाते हैं। तो धूप निकलते वक्त वो सारा आप खोल के आप थोड़ा वेंटिलेट कर सकते हैं। अगर बाहर जाना ज़रूरी ही है, बिल्कुल नहीं हो सकता घर पे रहना, तो मास्क का इस्तेमाल करके जाएं। और मास्क भी नॉर्मल सर्जिकल या कपड़े वाला मास्क नहीं, N95 मास्क जो होता है उसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। मैम, जैसे कि कुछ फील्ड वर्कर होते हैं जिनका पॉसिबल नहीं होता कि 24 घंटे मास्क लगा। जैसे आपने देखा होगा डिलीवरी बॉय या जो बाहर रिक्शा चलाते हैं, और सबके पास पॉसिबल ही नहीं है कि अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाए। तो ऐसे में वो क्या अपने रूटीन में डालें ताकि बीमार कम पड़े, और जो जहरीली हवा वो अगर इनहेल भी कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य पे कोई असर ना पड़े। उनके लिए कोई सजेशन? बिल्कुल फूल प्रूफ तो नहीं क्या कर सकते, क्योंकि सांस तो लेना ही पड़ेगा और ले हम फिर इतनी जहरीली हवा ले रहे हैं। पर अपने हेल्थ को ज़रूर वो सही रखें। एक तो पानी की मात्रा अच्छे खासा लें, जैसे हाइड्रेशन। खाली गुनगुना पानी लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल गुनगुना पानी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप भी महसूस कर सकती होंगी कि इस वक्त हमें सांस लेते हुए गले में खराश, गले में दर्द, छींके, ये सारा होता ही है। तो पानी अच्छी मात्रा में ले। काम के वक्त अक्सर लोग बिजी होते हैं और पानी छोड़ देते हैं। सर्दियों में ठंड में प्यास नहीं लगती तो पानी कम हो जाता है। तो 2 से 3 लीटर की मात्रा ज़रूरी है लेना। स्टीम ज़रूर लें, जो गर्म पानी का भाप है वो रेगुलर अपना रखें। अगर कोई ऑलरेडी सांस के पेशेंट हैं, अस्थमा के हैं, ब्रोंकाइटिस के हैं, हार्ट के हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी दवाइयाँ बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर किसी कारण उन्होंने छोड़ रखी है तो डॉक्टर से एडवाइस लेके वो रेगुलर बेसिस पे लें।